गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज पुस्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 12 के फिजिक्स लेक्चर में आपके सामने लेके आया हूँ वैद्युत बल रेखाएं। क्लास 12 के वैद्युत बल रेखाएं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों ने कुछ वीडियो आप लोगों ने पढ़ा था और उसमें क्या जाना था, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने निकाला था। इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ बैक का हम ज़रूर कुछ बता देंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं, देखिए नाम से पता चल जा रहा है वैद्युत बल, यानी जब दो आवेशों को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते थे। देखिए यहाँ पे एक क्यू आवेश था, ये यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में हम किसी एक आवेश क्यू नॉट को लाया और ये आवेश इस आवेश पर एक बल लगा रहा था। इस पर जो बल लग रहा था वो क्या था, वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण हमने निकाला कि जो तीव्रता है वो कितना है, तो हमने उसको भी निकाला था। अब आपको ये ध्यान देना है, ये बल तो लगा रहा है लेकिन ये बल वेग रेखाओं के रूप में लगाता है। किस डायरेक्शन के, अब हम दिशा को पढ़ेंगे। एक तरफ से समझिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, दिशा के रूप में पढ़ेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं कि किसी भी हम क्या किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण वक्र होता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण वक्र होता है जो कि एकांक धन परीक्षण आवेश की दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं एक वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक वास्तविक रेखाएं होती है। ये भी हम कह सकते हैं डिफिनेशन में कि यह वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं वास्तविक रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र में। या वैद्युत बल रेखाएं एक ऐसा निष्कोण वक्र होता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश उपस्थित होते हैं। तो उसका डायरेक्शन हम किस तरीके से कैसे पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं, ये देखिए। तो वैद्युत बल रेखाओं में कुछ गुण होते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो इस तरीके से चालू हो गई बा। आज में देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण में नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, धन आवेश से स्टार्ट होता है। यदि कोई एक आवेश यहाँ पे हमने क्या मान लिया +q और एक दूसरा आवेश यहाँ पे हमने मान लिया -q, तो ये क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं कह रहा है कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये यहाँ से चलेगा धन आवेश से और समाप्त कहाँ पे होगा, ऋण आवेश पर। ये वैद्युत बल रेखाएं ये धन आवेश से चलेगा, ये ऋण आवेश की तरफ वैद्युत बल रेखाएं। ऐसे हम वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट करेंगे और ये खत्म कहाँ पे कर देंगे, ऋण आवेश की तरफ खत्म करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं में पहला जो गुण था यही था कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में हम देखिए क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए ये हमने एक विस्कोर वक्र बनाया, कह रहा वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो वैद्युत बल रेखा खींची, मान लीजिए हम इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा खींच रहे हैं, तो ये खींची गई स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श करते हुए ये दे गई आपकी, तो खींची गई स्पर्श रेखा ये हो गया। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखिए, इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन यूं है, इसमें हम बनाएंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ये वैद्युत बल रेखा की दिशा को क्या हो रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हम सेकेंड जो है गुण में पढ़े हैं। थर्ड गुण में आप देखिए, वैद्युत बल रेखा खींचना हम समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट गुण में हम देखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, धनावेश से अगर जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास केवल एक प्लस q नाम का आवेश है, तो यह धनावेश से चलेंगी और अनंत तक यानी चली जाती है, यदि कोई ऋणावेश ना हो तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से स्टार्ट होती है और यह अनंत की ओर जाती है। इस तरीके से धनावेश से स्टार्टिंग, यानी तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश यानी अनंत तक चली जाती हैं। तो ये चीजें स्टार्टिंग कहाँ से होता है, धनावेश से होता है। और यह अभी चूंकि हम कोई माइनस आवेश नहीं लिए हैं, तो यह खत्म अनंत तक जाके होगा। यह खत्म कहाँ पे, अनंत तक होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, यदि हम यहाँ पे माइनस केवल q गुणांक का आवेश में, यदि हम क्या करें यहाँ पे माइनस q गुणांक का आवेश में, तो यह कहीं अनंत से आ रही है वैद्युत बल रेखा और समाप्त कहाँ पे हो रही है, माइनस q गुणांक वाले आवेश पर। यानी कुछ इस तरीके से इसको आप समाप्त, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। यानी ये चीजें आपका क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं होंगी जो कि अनंत से कहीं से आ रही हैं और माइनस में क्या हो जा रही हैं, समाप्त हो जा रही हैं। तो ये आपका नेक्स्ट थर्ड आपका क्या थी, प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो वैद्युत बल रेखा है, जैसे ये पॉइंट है, इसमें मैंने वैद्युत बल रेखा खींचा, यदि एक क्रॉस पॉइंट हो जाए, यानी वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती नहीं है। जैसे हम वैद्युत बल रेखा मान लीजिए यहाँ प्लस q है, यहाँ माइनस q है, हम वैद्युत बल रेखा खींच रहे हैं इस तरीके से। यदि हम कोई दूसरा खींचे और ऐसे काटते हुए यहाँ पर चला जाए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरीके से अगर जो हमारा आ गया है कि वैद्युत बल रेखाएं कहीं एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे, यानी ये चीजें जैसे ये गया और ये वैद्युत बल रेखा हमने खींचा और एक दूसरे को क्या कर दी हैं, काट दी हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटें। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ देखिए दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, इस पर हम बनाएंगे तो ये स्पर्श रेखा यहाँ पे और इसी पे दो कटान बिंदु पर दो ही स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, तो ये हो नहीं सकता डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो ये ध्यान देना है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत बल रेखा किसी चालक से होकर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, वैद्युत बल रेखा किसी चालक से होकर नहीं प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान देना है।
तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैद्युत बल रेखा किसी चालक मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें धारा प्रवाहित हो, उससे होके नहीं गुजरेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ, वैद्युत बल रेखा किसी चालक के पृष्ठ पे तो निर्भर करती हैं, पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं। वैद्युत बल रेखा जैसे हम इसको यहाँ ऐसे कुछ समझे, अगर जो यहाँ पे इस तरह से वैद्युत बल रेखा खींच रहे हैं, ये हमने वैद्युत बल रेखा खींचा यहाँ पे, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गया, देखिए यहाँ से ये विरल माध्यम आता जा रहा है, इस माध्यम में जो है वैद्युत बल आरेख का जो गुण होगा, जो घना है, तो यहाँ पे E जो हमने मान लिया, यहाँ पे E1 है और यहाँ पे क्या है E2 है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, E1 मान लिया, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। तो देखिए हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं खींचा जा रहा है, यहाँ पे समीप है और यहाँ से कुछ इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, समीपता जो होता है वह वैद्युत बल रेखाओं की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे समीपता अधिक है, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अधिक गुजरेंगी, लेकिन यदि यहाँ पे हम देखें, यही गोला यदि इतनी बड़ा हम बनाएंगे तो लगभग में एक से या दो वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरेगा। यानी ये अधिक जो है क्या है, यही यहाँ पे जो है वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो जा रही है, तो यहाँ पे प्रबलता में आ जाता है, इसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी इसके सापेक्ष। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 जो हो जाएगा वो इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, E2 के हो जाएगा। यानी इसकी प्रबलता जो है, इसकी प्रबलता से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि हम ये कह सकते हैं कि क्या, कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह जहाँ पे अधिक समीप होगा वहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की प्रबलता अधिक होगा, जहाँ पे कम समीप होगा उसकी अपेक्षा। तो इस तरीके से हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ा। एक बार फिर से हम देख लें, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। वैद्युत बल रेखाओं गुण में हमने पहला पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाएं +q से चलकर -q यानी प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश तक जाके खत्म होती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो माइनस से चलकर प्लस में जाएगी। नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वह वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। फिर से देखिए, वैद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला में वैद्युत बल रेखाएं अगर जो +q कूलम का आवेश है तो वो +q से चलकर अनंत तक खत्म होगा, यदि माइनस है तो अनंत से चल के वो माइनस में आके एंड हुआ है, जैसे हमने फिगर में दिखाया था आप लोगों को। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, वहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, तो ये हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एक चला तो एक ही रहेगा, न कि वो वहाँ से दो का डायरेक्शन ले लेगा। तो नेक्स्ट में और हमने क्या पढ़ा कि ये किसी चालक से प्रवाहित नहीं होती हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाओं की जो समीपता होती है वह वैद्युत बल रेखाओं की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, वैद्युत जो है बल रेखाओं को पढ़ा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ा। देखिए कभी कभी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहता है, ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे होके जा रही हैं, ये डायरेक्शन की कुछ इस तरीके से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसकी दिशा भी नियमित है, एक निश्चित है दिशा, और परिमाण भी क्या है, नियत है, नियम। और डायरेक्शन की बात करें तो इसका एक ही डायरेक्शन, ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इसी को हम ऐसे कर दें
तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमाण में विपक्ष क्या हो जाएगा, बराबर है। देखिए परिमाण में क्या है, बराबर है, बट इसका डायरेक्शन देखिए, ये यहाँ पे इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम होगा, परिमाण भी सेम होगा, इसका जो है परिमाण सेम है बट डायरेक्शन क्या भिन्न भिन्न है। तो ये चीजें आपका हुआ क्या, आपने वैद्युत गढ़ रेखाओं के गुण को समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने जो है इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे और इसके बाद आप लोग इसको देखिएगा, नोट करिएगा। अतः इस तरह से धन्यवाद।